वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नया चैप्टर और टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर का मतलब क्या है और साथ ही साथ इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन आपने पहले भी क्लास 7th में पढ़ी है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वेशन का जो यूज़ अगर आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझें तो जैसे फिज़िकल बैलेंस होता है, हिंदी में जिसे तराजू कहते हैं, तो वो एक आपका इक्वेशन का प्राइम एग्जांपल है। आप सब्जी मंडी या कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब दोनों तरफ, एक तरफ वेट रखा जाता है, दूसरी तरफ क्वांटिटी रखी जाती है और तब तक उसको मेजर किया जाता है जब तक दोनों तरफ जो स्केल्स हैं वो हमारे इक्वल ना हो जाए। तो वो भी एक आपका इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है। अब लीनियर इक्वेशन को समझने की कोशिश करें तो इसका सीधे मतलब होता है किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। कोई स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन। अगर कुछ लिखा हुआ है, इक्वेशन कोई गिवन है, अगर हम उसका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ही हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इतना याद रखिए। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है? अगर कोई इक्वेशन आपकी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में गिवन है, हमेशा याद रखिए इक्वेशन में इक्वल टू साइन ज़रूर होता है। और अगर इस फॉर्म में है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, आप ध्यान से देखिए, जहाँ ए और बी आपके नंबर्स हैं और एक्स आपका क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे आपने देखा सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे और ए और बी आपके नंबर्स हैं जो कांस्टेंट रहेंगे। अगर इस फॉर्म में रहे तो आप कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर सिंपली सिर्फ इतना लिखा होता ए एक्स प्लस बी तो ये एक इक्वेशन नहीं है, ये आपकी क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल है, या और इसको डिटेल में कहें और स्पेसिफिक हो जाए तो ये एक बाइनोमियल है। देखिए इसमें दो टर्म है, ये आपकी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए कंडीशन सबसे ज़रूरी है कि उसमें इक्वल टू साइन ज़रूर होना चाहिए। और अगर वो इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो तो हम कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब याद रखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका रियल लाइफ यूज से सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए कि हम कहते हैं आपको आर्ली वेटेज या परसेंटेज निकालना है कि कोई काम कर रहा है या वेज निकालनी है, तो उसे हर घंटे के हिसाब से हम कितने पैसे दे रहे हैं। बजटिंग में, अकाउंटिंग में, सब जगह इन इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल में। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स मिलेंगे। अब याद रखिए क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसका सल्यूशन भी जो होगा इक्वेशन का वो सिर्फ एक ही होगा, अलग अलग दो नहीं होंगे। एक सिंगल सल्यूशन आएगा और सिंगल आएगा तो वो यूनिक होगा और वो डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यूज़ पे। साथ ही साथ इसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं खाली एक्स है, हमने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, एक्स क्यूब नहीं लिखा है, ये सब चीज़ें हमने नहीं लिखी हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नज़र आए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर टू है, पावर टू का मतलब हो जाता है कि उसके दो सोल्यूशन आएंगे। यहाँ पे सिंपली एक ही हाईएस्ट पावर ही सिर्फ वन रहेगी और इसका हमेशा सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होगा, एक सिंगल सोल्यूशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करिए हमने लिखा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखिए, इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करिए। हमारे a और b की जगह 2 है, हमने इसको ऐसे लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? किसी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे इजी तरीका जो है वो एक ही होता है कि हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रखें और वेरिएबल्स को एक साइड रखें। इस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोजिंग, कि हमने ये वैल्यू उठा के इधर ले आए राइट हैंड साइड। हम चाहें तो इसको भी यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि दोनों बीच में इक्वल टू साइन है तो हमें एंड में बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेके चलानी है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, 2x क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल से एसोसिएटेड टर्म है तो ये इधर ही रहेगा। हम 4 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। अब 4 को जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो खास तौर से ध्यान रखिए ऑपरेटर साइन का भी, जो भी ऑपरेटर साइन होगा वो उसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ देखिए एडिशन था, तो जब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड ला रहे हैं, तो ये ऑपरेटर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस।
अब देखिए क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो फिर हमने बताया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4/2। अब सिंपली डिवाइड कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ये तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का वन वेरिएबल में। इस मेथड को जो हमने ये पूरा उठाया इसको कहते हैं ट्रांसपोज मेथड। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटर साइन पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपका जो ऑपरेटर साइन होगा वो चेंज ज़रूर हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलें, हमने कह दिया 3x - 6 इज इक्वल टू 12। हमने ये क्वेश्चन लिया। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर साइन सब्ट्रैक्शन है, हम जब इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो आएगा 3x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18/3 6। तो हमारा देखिए सोल्यूशन आ गया 6। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वन वेरिएबल था सिंगल, तो बार बार देखिए हमेशा सोल्यूशन एक ही आ रहा है सिंगल, और सिंगल आ रहा है तो यूनिक होगा, ये मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं हैं। जब वेरिएबल ज़्यादा होते हैं तब सोल्यूशन अलग आते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए सोल्यूशन आपका क्या होगा, एक सिंगल सोल्यूशन होगा। अब ये जितने भी हमारे सोल्यूशन आए हैं आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं। रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हो 2x + 5/2 इज इक्वल टू 6/2, इस फॉर्म में लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। बहुत इजी है, एक हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप देखिए 6 - 5 कितना आएगा, क्योंकि ये सेम है 1/2, और x इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए हमारा जो इस केस में आंसर आया वो हमारा क्या आया है, वो 1/4 आया है। तो ये भी हमारा क्या है, देखिए ये यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर भी अज्यूम कर सकता है सोल्यूशन। ये मत सोचिएगा कि हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, ये आपका ये भी अज्यूम कर सकता है रैशनल नंबर भी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं होंगे वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड होंगे। ये हमारे बेसिक एग्जांपल्स हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसके जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी बस वही होंगी कि इसमें अगर हम दोनों तरफ वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल रहेगा एक ही, याद रखिए। मान लीजिए हमने लिखा 3x + 4 इज इक्वल टू 5x - 3। आप इसको ध्यान से देखिए, दोनों तरफ वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल एक ही है, सेम वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल नहीं है। दोनों तरफ वेरिएबल एक ही लेके चल रहे हैं। देखिए दोनों तरफ x है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होगा। आप वेरिएबल्स जैसे भी बताया, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो देखिए क्या आएगा, 3x - 5x। हम 5x को इधर ले, ऑपरेटर साइन बदला, -3 ऑलरेडी यहाँ था, ये इधर चला गया, कितना बचा, -4। तो कितना बचेगा, -2x इज इक्वल टू -7, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 7/2। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर फॉर्म में गिवन है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। वेरिएबल आपके एक ही रहेगा, दोनों तरफ हो सकते हैं, LHS में भी RHS में भी, लेकिन रहेगा एक ही इस क्वेश्चंस में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती क्या है सबसे पहली चीज़, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, और साथ ही साथ हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।